दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास इन्हीं सड़कों पर 10 नवंबर को बदहवासी और तबाही का मंजर छाया हुआ था। एक घातक विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई थी। करीब हफ्ते भर बंद रहने के बाद बेशक लाजपत राय मार्केट खुल गया, लेकिन व्यापारियों और आम लोगों में अब भी डर समाया हुआ है। कई व्यापारियों ने फिर से उन समस्याओं की याद दिलाई जो लंबे समय से लंबित हैं, खासकर सड़क के दोनों ओर अवैध पार्किंग, जिससे बेवजह ट्रैफिक बढ़ती है और असुरक्षा बढ़ाती है। देखो जी, जिसको ब्लास्ट हुआ मैं यहीं बैठा हुआ था और उसको तो ऐसा लगा जैसे कि हमारी जो दुकानों के ऊपर जो लेंटर हैं शायद वो सारे गिर रहे हैं। मतलब इतना जबरदस्त ब्लास्ट हम लोग समझ ही नहीं पाए। थोड़ी सी प्रशासन की तरफ से भी कमी हमें बड़ी पहले ही फेस करनी पड़ी थी कि अनउतरी पार्किंग जो सड़क पे लगी हुई है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। उस दिन भी जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद भी गाड़ियां बिल्कुल रुकी पड़ी थी। विस्फोट के बाद बाजार बंद कर दिए गए थे। ये पहले से ही नुकसान झेल रहे दुकानदारों पर एक और मार थी। अब वे सरकार और प्रशासन से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जब ये धमाका हुआ था ना, हम खुद परेशान थे कि हम ये हुआ क्या अचानक में। और जितने दिन ये मार्केट हमारी बने, हमारा डोस ही डोस है। हमारी रेंट की दुकान है, हमारा भी रेंट होता है डेली का 1200-1300 रुपये हमारा रेंट है। वो भी हमारा भी नुकसान है। जो हमारे कस्टमर खराब हुए, डेली की सेल परचेज होती है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है इसमें। लेकिन हमारे नुकसान से ज़्यादा हमारा दुख इस चीज़ का है कि जो बेचारे जो 5-7 लोग 10 लोग जो बता रहे हैं मरे हैं, उनका बड़ा दुख है हमारे को। और कितने घायल हुए हैं, उनसे बड़ा हमारे को अफसोस हुआ इस चीज़ का। हम इसलिए थोड़ा सा दुखित में हैं अभी भी, और अभी भी डर रहे हैं। बाहर नीचे जाते हुए भी हमारे को डर लग रहा है इस टाइम। उसके लिए एक हफ्ते पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ, सबका हुआ है। उसके बाद एक हफ्ते पूरी मार्केट बंद हुई तो हमारा भी नुकसान हुआ। प्लस जो वर्कर यहाँ पे है, जो भी जिनकी दुकान है, किराया है, सब कुछ देखना हमारे को। तो हमारे को आगे के लिए थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही। और प्लस उसका आप सुरक्षा कह रहे हैं, सुरक्षा पर थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, या जो पुलिस प्रशासन है उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि इनकी लापरवाही है और कुछ नहीं है। डर तो है, डर तो रहेगा ही। अभी कम से कम 1 महीना रहेगा, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हुआ वो, तो हमारे को काफी डर है उसका। जब भी उसके बारे में सोचते हैं दिल दहल जाता हमारा। वहां 10 नवंबर की शाम ताकतवर कार विस्फोट हुआ था। उसके कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए के घर से 360 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। कार विस्फोट में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।